राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियाज़ पैराडाइज़ में। मैं विशाल आज आप लोगों को लेकर आया हूँ भांडीर वन। भांडीर वन वो जगह है जहाँ राधा जी और कृष्ण जी का विवाह ब्रह्मा जी द्वारा कराया गया था। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, गर्ग संहिता आदि में उल्लेख है। तो आज हम भांडीर वन में आए हैं। मैं अभी आपको संपूर्ण भांडीर वन के दर्शन कराऊँगा और यहाँ के पुजारी जी हैं जो हम लोगों को अभी मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ भांडीर वन के बारे में बताइए और यहाँ राधा जी और कृष्ण जी का विवाह ब्रह्मा जी ने कब और कैसे कराया, उनसे जानते हैं। तो आइए अभी आपको मैं उनके पास लेके चलता हूँ। राधे राधे बाबू। जय श्री राधे जी। बाबू जी, जैसे यहाँ भांडीर वन में ब्रह्मा जी द्वारा राधा जी और कृष्ण जी का विवाह कराया गया था, तो वो कैसे और किस तरीके से कराया गया था उसके बारे में मुझे संपूर्ण जानकारी आप मुझे बता दीजिए। जय श्री राधे। राधे राधे। तो हम जो यहाँ के सेवायत हैं पंडित योगेंद्र आचार्य दीक्षित जी, राधा कृष्ण विवाह मंडप सेवायत एवं बलराम दाऊ जी मंदिर सेवायत। तो हम यहाँ के जो है ये हमसे प्रश्न किया है, तो हम इस प्रश्न के बारे में उत्तर इनको दे रहे हैं कि यहाँ देखो गौचारण भूमि है और ये जंगल तो था ही सारा। तो यहाँ गौचारण भूमि है तो गौरस गाय बेचने जो मतलब चराने के लिए वृषभानु, नंद बाबा ये सभी आया करते थे। गोकुल और रावल गांव से यहाँ आया करते थे, गाय चराने आया करते थे। तो एक बार कृष्ण थोड़ा हट पड़ गए कि भाई मैं भी चलना चाहता हूँ और मैं चलूँगा, बाबा मैं चलूँगा, बाबा मैं चलूँगा। इस प्रकार से बाबा के ज़्यादा हट पड़ गए तो उन्होंने कही कि आज लाला बादल सा हो रहा है, मौसम ऐसा ही है, तू नहीं चल। तो कृष्ण नहीं माने, वो हट पड़ गए। उन्होंने कहा नहीं मैं चलूँगा। तो बाबा का जो प्यारे थे ही तो कहने लगे नहीं मानता है तो चल। इस प्रकार से नंद बाबा कृष्ण को गोदी में लेकर के यहाँ भांडीर वन में आ गए और भांडीर वन में आकर के भांडीर बट के नीचे आकर के यहाँ बैठ गए हैं। गायों को जंगल में छोड़ दिया है, गाय चरने लगी हैं। गाय 9 लाख गाय थी। इस बट वृक्ष की भी छाया 9 लाख गायों के लिए मतलब इतनी विस्तार था कि पंचकोश में फैला हुआ था। पंचकोश का मतलब 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। तो नंद बाबा यहाँ बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं और गायें जंगल में चर रही हैं। तो उसी बीच में क्या देखते हैं कि एकदम तेज़ी से बादल होने लगा है और हल्की हल्की हवा भी चलने लगी है और फिर एकदम तेज़ी से हवा तूफान बनने लगा और हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी, बिजली कड़कने लगी है। तो नंद बाबा थोड़े घबराने लगे हैं कि मैं अपने लाला की किस प्रकार से रक्षा करूं, मेरे लाला को तो भीग जाएगा, सर्दी लग जाएगी। इस प्रकार से बाबा जो घबरा रहे हैं तो क्या देखते हैं कि उसी आकाश मंडल से एकदम दिव्य तेज प्रकाश हुआ अंधकारमय बादल से और दिव्य तेज प्रकाश के साथ में एक छोटी सी कन्या जो 10-11 साल की और जो उपस्थित हो जाती है और आकर के बाबा से कहने लगी, बाबा तुम तो बड़े घबराए से लग रहे हो, तुम्हारे पसीना आ रहा है, अतः लाला को तुम जो है यहाँ पे लिए हुए हो और ये मौसम ख़राब है, भीग जाएगा, इसे मुझे दे दीजिए। अब लाला की ऐसी बातें जब नंद बाबा ने सुनी हैं तो वो कहने लगे, हे देवी तू इस रात्रि में और इस अंधकार जंगल में तू कहाँ से जो किस प्रकार से यहाँ आई है, अतएव मैं तो जानता भी नहीं हूँ तेरे को। तो वो कहने लगे, बाबा मैं तो बंदे भी हूँ, इस प्रकार से भ्रमण करती रहती हूँ। जो कोई यहाँ ऐसे जो है इस बियावान जंगल में, घने जंगल में और जिस पर कोई आपत्ति आ जाती है, फंस जाता है, तो मैं उसे रक्षा करने के लिए आ जाती हूँ। इस प्रकार से कहने लगी है। तो वे कहने लगे, देवी ठीक है बंदे भी हो तो तुम वन की रक्षा करती हो, ठीक है, पर मैं लाला को तुम्हें नहीं दूंगा। उन्होंने कहा क्यों? कि तुम्हारी अपरिचितता है, मैं जानता ही नहीं हूँ तुम कौन हो, क्या हो, मैं किस प्रकार से अपने लाला को अपरिचित व्यक्ति को कैसे दे दूँ, नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर लेना चाहती हो तो अपने वास्तविक रूप में यहाँ प्रकट होइए। तो इस प्रकार से राधा रानी थोड़ा अदृश्य हो जाती है, बंदे भी, और अदृश्य होने थोड़ी देर में ही फिर जो है राधा रानी स्वरूप
में आकर के सामने आ जाती है। और उसके अंदर इतना तेज था कि नंद बाबा भी चौंक रहे हैं। इस प्रकार से कहने लगी, बाबा अब तो मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ और मेरा नाम राधा रानी है और मैं तुम्हारे लाला की स्वयं रक्षा कर दूंगी, तो आप मुझे दे दीजिए। अब तो नंद बाबा थोड़े से ध्यान में उनको याद आने लगी कि मैंने गर्गाचार्य जी से नामकरण के समय ये बात सुनी थी कि ये कृष्ण जो है इसके अनेकान नाम होंगे और एक जो कृष्ण नाम होगा और ये हजारों पत्नियां इसकी होंगी, लेकिन इनकी एलादनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी इनकी एलादनी शक्ति रूपा पत्नी रूप में होंगी। इस प्रकार से जब राधा रानी ने कहा है तो उनको स्मरण होकर के शीघ्र ही राधा रानी की गोदी में भगवान कृष्ण को दे दिया है। और दे करके राधा रानी कहने लगी, बाबा अब तुम शीघ्र जाइए गायों पर, गाय कहीं भग जाएंगी और मैं लेकर के लाला को जा रही हूँ। तो वो लाला को लेकर के इधर को अदृश्य हुई हैं और नंद बाबा गाय पे चले गए हैं। पीछे से अपनी राधा ने योग माया से वो कृष्ण को भी 16 वर्ष के बना लिए हैं और स्वयं भी 16 वर्ष की हो गई हैं। और 16 वर्ष की अवस्था में यहाँ पे दोनों प्रिया प्रीतम दोनों यहाँ पे विराजमान है, बैठे हुए हैं, इधर उधर को खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान की प्रेरणा हुई कि हे ब्रह्मदेव, आपको 60,000 वर्ष पुष्कर में आप तपस्या कर रहे हो, अतः मैं आपकी प्रतिज्ञा से प्रसन्न हूँ। आपकी तपस्या से आप जो शीघ्र आइए। तो ब्रह्मा जी यहाँ उनकी प्रेरणा से यहाँ पे आए हैं। आकर के दोनों को यहाँ पे प्रिया प्रीतम को देखे हैं। देख करके ब्रह्मा जी शीघ्र उनकी स्तुति दंडवत करने लगे और स्तुति गाने लगे हैं। बहुत सुंदर ढंग में स्तुति गाई है। तो भगवान राधा रानी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, हम तुम्हारे स्तुति से बड़े प्रसन्न हैं, आप वर मांगिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु मेरा तो मनोरथ यह है कि मैं आपका दोनों का पाणी ग्रहण कराऊं। तो उन्होंने कहा, तथास्तु, शीघ्र करिए। इस प्रकार भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने यहाँ अग्नि को प्रकट किया है और अग्नि साक्षी करके वैदिक रीति के द्वारा भगवान कृष्ण राधा जी का यहाँ पे विवाह कार्य संपन्न कराया है। इसके बाद में 7 भामरों के द्वारा कराया है। फिर सप्तपदी शाखोचार 4 वचनों के द्वारा भगवान कृष्ण और राधा रानी को वचन भी दिलवाए हैं। एवं ठाकुर जी ने राधा रानी का यहाँ श्रृंगार किया है और राधा रानी ने ठाकुर जी का श्रृंगार किया है। सहचरियों ने इतनी देर में माला अर्पण कर दी है और दोनों एक दूसरे को माला दे करके दोनों को कहने लगे, आप माला पहनाइए। तो इस प्रकार से भगवान ने राधा रानी को पहनाई है और राधा रानी ने भगवान कृष्ण को पहनाई है। इस प्रकार से ये माला पहना करके सिंदूर दान यहीं पे हुआ है। ये मंगल कृत्य करते हुए देवताओं ने पुष्प वर्षाएं करने लगे हैं और ये मंडप जो है स्वयं गोलोक धाम से राधा रानी ने पहले ही यहाँ गया है और ये ऐसा सुहावना मौसम बन गया था, एकदम फूल फलवारियों से घोड़े गुंजार रहे हैं एवं सुसज्जित हो गया है कि यहाँ देखने को देवता भी तरस रहे थे। इस प्रकार ऐसा स्थान दिव्य हुआ है शादी के समय में। और ये पूरा विवाह का कार्य करते हुए राधा रानी स्वयं भगवान कृष्ण को योग माया के द्वारा वही रूप में, जिस रूप में नंद बाबा ने राधा रानी की गोदी में दिए थे 2.5-3 साल के, उसी रूप में जसोदा मैया के लिए दे करके आई हैं। इस प्रकार से ये विवाह का यहाँ वर्णन है। और ये जो प्रमाण है ब्रह्म वैवर्त पुराण का एवं गर्ग संहिता का और स्कंद पुराण का एवं गोपाल चंपू का, इतने प्रमाणों द्वारा ये विवाह कार्य यहाँ संपन्न हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो विवाह स्थली यही है, इसी वट के नीचे करवाया था विवाह उन्होंने। ये देखो, देखिए जी, प्रत्यक्ष के लिए प्रत्यक्ष ये है
प्रत्यक्ष ये हस्त मिलन है राधा और कृष्ण का, जो यहाँ पे 100 साल के बाद में, क्योंकि ये श्री दामा जी का राधा जी को श्राप लगा था गोलोक धाम में, अच्छा। और उसका श्राप के कारण राधा रानी का भगवान कृष्ण से 100 साल के लिए वियोग हो गया था। और यहीं आकर के नारद जी के संकेत से यहाँ दोनों भगवान कृष्ण और राधा जी यहाँ पे मिलन हुआ है। और मिलन हो करके ब्रह्मा जी उपस्थित हो गए हैं। उपस्थित देख करके कि दोनों आज यहाँ मिल रहे हैं, तो भगवान ने यहाँ वेदवत रीति से विवाह कराने की इच्छा प्रकट की है। और ये ब्रह्मा जी का प्रतीक है। और ये साक्षात ये जो चौरी मंडप, ये जो राधा रानी के 4 मंडप, जो इस प्रकार जैसे 4 हमारे स्तंभ होते हैं और 4 ही हमारे वेद हैं और 4 ही हमारे युग हैं, इसी प्रकार से ये 4 खंभे होते हैं 4 स्तंभों के अनुसार। तो ये चारों हमारे इस वट वृक्ष में प्राकृतिक की नेचुरली बने हुए हैं, एवं ऊपर से भगवान कृष्ण के कंधे से राधा रानी के बगल तक गठ जोड़ा गया है। कंधे पे जो गठ जोड़ा बनता है, जी जी जी, ये गठ जोड़ा बना हुआ है। ये जो बना हुआ है, हाँ ये। अच्छा। और इस पेड़ में भी अंतर है। ये या राधा रानी का जो स्वरूप है थोड़ा वाइट में है, और एवं कृष्ण का स्वरूप सामने में रूप में है। अच्छा। और ये जो है ये ब्रह्मा जी ने स्वयं कन्यादान लिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी कन्या दोष लगा हुआ था, और जब तक तपस्या करने से बाद में भी उनको कन्या का दोष छूटा नहीं। जब तक राधा रानी का कन्यादान नहीं लिया है, जब तक वो दोष से निवारण नहीं हुआ है, और राधा रानी का जो कन्यादान लिया उससे उनका दोष निवारण हुआ है। तो ये लोई दान भगवान कृष्ण का हाथ एवं राधा रानी का हाथ, ब्रह्मा जी ने ऐसे कन्यादान किया है। तो बहुत ही सुंदर। इन शब्दों के जो यहाँ का जो मैंने वृतांत जो कहा है, इन्हीं शब्दों के कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ये लीला ये इस प्रकार से है। दूसरी लीला फिर प्रारंभ होती है। अच्छा, वो दूसरी लीला सर? दूसरी लीला है दाऊ जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया है, प्रलंबासुर को मारा है। अच्छा। तो यहाँ भगवान कृष्ण बलराम दोनों पार्टी बना करके खेल रहे थे, और खेल खेलते थे रोजाना एक नया। तो नया खेल खेलते समय उस दिन उन्होंने खेल रचा कि आज आँख मिचौनी, जो एक दूसरे के पट्टी बांध करके ये खेला जाता है। तो उनमें दोनों में पार्टी बन गई, और दोनों में एक कृष्ण तरफ हो गए, एक बलराम तरफ हो गए। तो कुछ ग्वाल वाल थे वो बलराम की तरफ, कुछ कृष्ण की तरफ, दोनों पार्टी बना करके खेल रहे हैं। तो उसी बीच में जो प्रलंब था वो आकर के खड़ा हो गया और भगवान से आग्रह करने लगा, कहने लगा है कि हमको इसमें शामिल करो, हमको इसमें। तो कभी कृष्ण के पास जाता है, कभी बलराम के पास जाता है, लेकिन दोनों जो मना कर देते हैं कि हम शामिल नहीं करते हैं। अगर तुमकी ज़्यादा इच्छा है तो हम जो ग्वाल वालों से पूछते हैं, अगर तुमको कोई जानता होगा तो हम शामिल कर लेंगे। तो सभी ग्वाल वालों से भगवान पूछने लगे, भाई तुम इसको जानते हो, ये कौन है, अपरिचित व्यक्ति है, हम तो जानते नहीं हैं। तो किसी ग्वाल वाल 2 जैसे मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, ये कहने लगे कि भाई देखो ये आया है, कितनी दूर से आया है, चलो इसका मन है तो हम कह देते हैं कि ये चलो हम जानते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने कह दिया कि हम जानते हैं, हाथ उठा दिया, हम जानते हैं। तो उसने कहा ठीक है, शामिल कर लेते हैं हम, लेकिन अगर ये कोई काम खराब करता है तो आपकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, हमारी नहीं होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने शर्त को मंजूर कर लिया और दोनों साथ शामिल कर लिया है। तो वो कहने लगा है कि मैं प्रलंबा जो भगवान कृष्ण के साथ में रहूँगा, क्योंकि कृष्ण हल्के हैं और बलराम भारी हैं, अतः मैं बलराम के साथ रहूँगा तो कृष्ण की पार्टी हार जाएगी, इसलिए मैं कृष्ण के साथ में रहूँगा। तो वो जो कृष्ण के साथ में रहने लगा, बलराम की पार्टी में और हो गई। इस प्रकार से खेल चालू हुआ है, लेकिन उन्होंने शर्त और लगा दी कि भाई हमारी शर्त और सुन ले। उन्होंने कि क्या शर्त है? शर्त यह है कि जिसकी ईंट पिट जाएगी, जिसकी आँख में चौनी खेल में हार जाएगा, उसे यहाँ से पिद्दी पे लाद करके, पिट्टी पे चढ़ा करके, पिद्दी मतलब पीठ पे लाद, पीठ पे चढ़ा करके बंसीवर तक ले जाएंगे और बंसीवर से यहाँ छोड़ेंगे। अगर बीच में हारता है तो हम उसमें 7 मुक्का प्रहार करेंगे, और मुक्का दे करके तब भी हम बाजू देनी ही पड़ेगी। ये नहीं है कि चलो मुक्का देने से और बाजू पूरी हो जाए, नहीं होगी। बाजू जब होगी, जब उसको बाजू देनी पड़ जाएगी।
तो उन्होंने कहा ठीक है मैं शामिल होता हूँ, मुझे स्वीकार है। तो स्वीकार हो करके वो कृष्ण के साथ में रहने लगा है। अब हार गए, खेलते खेलते हार गई, तो हारी हुई पार्टी अब शर्त के अनुसार पिद्दी पे चढ़ा करके और वहाँ से बंसीवट तक लेके चली है। बंसीवट कहाँ है? ये रहा पास में है। अच्छा, पास में ही है बंसीवट। तो बंसीवट तक लेकर के चले हैं और ग्वाल वाल तो वापस होने लगे। जो प्रलम्ब था वो दाऊ जी को लेकर के आकाश मार्ग की तरफ उड़ने लगा है। अच्छा। तो दाऊ जी ने कहा कहाँ ले जाता है, नहीं माना है। तो दाऊ जी ने अपना इतना आकार स्वरूप बढ़ाया है कि काला रूप यहाँ पे हो गया है। तो आज भी उनका काला स्वरूप है यहाँ, और नेत्र लाल है, मुक्का ऐसे है। तो इस प्रकार से मुक्का प्रहार किया, उससे मुक्के से उसके प्राण वहाँ निकल गए। सभी ग्वाल वाले यहाँ पे आकर के कहने लगे कि भाई तुम दोषी हो गए हो, तुमने दोष किया है। उन्होंने कहा क्या दोष था भाई? असुर था। कि नहीं हम तो उसको ग्वाल के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा तो कैसे दूर किया जाए? कि सभी तीर्थों के लिए जाना चाहिए, सभी तीर्थों का स्नान करो और सभी वहाँ जा कर के भंडारा दीजिए और गौदान करिए, इससे तुम्हारा दोष दूर हो। तो भगवान ने कहा हम यहीं पे बुला लिया जाए। उनके ठीक है यहाँ पे बुला लो। तो इस प्रकार से भगवान ने इस बैणी कूप में गड्ढा एक अंदर तो बंसी से हल से खोदा है, जिसमें भगवान बैठ गए हैं यहीं पे है। तो भगवान बैठे हैं, बलराम बैठे हैं, तो उन्होंने आवाहन किया है तो दूध निकला है कुएं में से? कुएं में से। प्राकृतिक अप्राकृतिक नहीं, स्वतः ही दूध निकला है। फिर भगवान ने सभी तीर्थों को अपना अपना नाम लेकर के शरीर रूप धारण करके सबने अपना अपना जल छोड़ा है। इससे भगवान की शुद्धि हुई है और शुद्धि होकर सभी ग्वाल वालों की शुद्धि हुई है। तो जब से ही इस कुएं में आज भी दूध की धार निकलती है सोमवती अमावस्या को। अच्छा, और हाँ जी, हाँ जी, जिन औरतों के बच्चे नहीं हों, अन्यथा हो के मर जाएं, वो इनमें स्नान करें तो उनकी 99% मन्नती आज भी पूरी होती है। कोई खाली गोद नहीं जाता है। और ये इस बट वृक्ष की जो है ये है खासियत है कि इसके में अगर कोई धागा बांध देता है और धागा बांध करके यहाँ की 7 परिक्रमा कर लेता है, उसके भी जो विवाह 1 साल में पूर्ण हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो ये शर्त इस बट वृक्ष की है। और वहाँ की जिन और इस प्रकार से भगवान ने फिर यहाँ पे भंडारा दिया है, गौदान किया है और सभी को दक्षिणा दे करके जब तीर्थों को विदा किया है। तो इस प्रकार से इसका नाम भांडीर वन पड़ा है, भंडार वन। तो ये दूसरी लीला यहाँ पे जो पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि पंडित जी ने अभी हमें बताया कि इस स्थान पर, इस स्थली पर ब्रह्मा जी द्वारा राधा जी और कृष्ण जी का किस तरीके से विवाह कराया गया, सारी संपूर्ण जानकारी उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताई। ये राधा जी और कृष्ण जी के विवाह का विवाह मंडप है, जिसमें दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए दर्शाए गए हैं। बहुत ही सुंदर छवि है इनकी, श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप। और इस विवाह के बारे में श्री गर्गाचार्य मुनि जो थे द्वापर युग में, उनके द्वारा लिखित श्री गर्ग संहिता में भी इस बात का जिक्र है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, जिसमें पेज नंबर 115 गोलोक खंड अध्याय 16 श्लोक नंबर 30 से 32 में बताया गया है। श्रीनाथ जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिय प्रियतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधा जी से अग्निदेव के साथ परिक्रमाएं करवाईं। तदनंतर उन दोनों को प्रणाम करके देव देवता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर विधाता ने उनसे उन मंत्रों का उच्च स्वर में पाठ करवाया। अभी आप जो देख रहे हैं ये वही हवन कुंड है, श्री राधा कृष्ण विवाह हवन कुंड। ये वही हवन कुंड है जिसमें राधा जी और कृष्ण जी का विवाह ब्रह्मा जी द्वारा करवाया गया। इसी स्थान पर अग्नि प्रज्वलित करके दोनों के साथ फेरे भी पड़वाए गए। पंडित जी ने जैसा कि राधा और कृष्ण के विवाह की लीला यहाँ बताई, इसी स्थली पे एक और लीला का जिक्र किया था
कि बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर राक्षस का वध किया। बाकी गोप सखाओं ने जब बलदाऊ जी से कहा कि बलदाऊ जी आपको तो पाप लग गया, आपने ग्वाल की हत्या की, तो उन्होंने कहा मैंने कब ग्वाल की हत्या की थी, मैंने तो एक राक्षस का वध किया। तो गोप सखाओं ने कहा कि प्रलंबासुर जो राक्षस जो था वो था तो एक ग्वाल के रूप में था, तो अब तो आपको सारे तीर्थों में जाके स्नान करना पड़ेगा और इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो कहते हैं इसी स्थान पर कृष्ण जी और बलराम जी ने सारे तीर्थों का आह्वान किया, सारे तीर्थ इकट्ठे हुए और इस वेणुकूप में अपना अपना जल स्थापित किया। जो आप ये मुकुट देख रहे हैं ये वही मुकुट है जो प्रलंबासुर राक्षस का वध करते हुए बलदाऊ जी का शीश से गिर गया था। इस स्थान की एक और महिमा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इस वेणुकूप में एक दूध की धार निकलती है और कहते हैं कि जिसका पुत्र नहीं हुआ है या जिसकी लड़कियां हैं पुत्र नहीं हो रहा है या जो बांझ है जैसे, या जिसका पुत्र नहीं ठहरता है, वो इस वेणुकूप के जल से एक बार स्नान कर ले तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस स्थान की इतनी बड़ी महिमा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर वैष्णव संत आकर हरे राम हरे कृष्ण का जाप भी करते हैं, भजन भी करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, सत्संग करते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा भी था। और इस स्थान पे ऐसी दिव्यता का अनुभव होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप एक बार इस स्थान पर स्वयं जाकर देखिएगा। इस स्थान की अनेकों लीलाएं हैं, उनमें से मैंने दो के बारे में आपको बता दिया, राधा कृष्ण विवाह और प्रलंबासुर वध का। और भी अनेक लीलाएं हैं जो मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और इस स्थान पर जैसे और भी लीलाएं की थी, जैसे कि राधा जी और कृष्ण जी द्वारा एक दूसरे का श्रृंगार, कन्हैया जी का अपने सखाओं के संग भोजन करना और गोपियों का दुर्वासा ऋषि को भोजन कराना। दोस्तों जैसा कि हमने आपको भांडीर वन के संपूर्ण दर्शन कराए, जिसमें वो कुएं के भी दर्शन कराए, राधा रानी का वो बट वृक्ष के नीचे जहाँ पे ब्रह्मा जी ने और राधा रानी और कृष्ण जी ने जो लीला की थी, यानी कि ब्रह्मा जी द्वारा राधा रानी और कृष्ण जी का जो विवाह कराया गया था उसके दर्शन कराए भी हमने आपके। और इस भांडीर वन की बहुत और भी अनेकों कथाएँ हैं, वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो मेरी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। राधे राधे।